आपको बता दें, भारत चीन विवाद से जुड़ी हुई ये खबर है जो इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं। पिछले काफी वक्त से लद्दाख में जारी विवाद अब और भी गहरा गया। भारत चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई है। झड़प में भारतीय सेना के एक अफसर, 2 जवान शहीद हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गलवान घाटी में एक अफसर, 2 जवान शहीद हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले काफी वक्त से लद्दाख में जारी विवाद अब और ज्यादा गहराता जा रहा है। भारत चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प और झड़प में भारतीय सेना के एक अफसर, 2 जवान शहीद हुए हैं। और आज दोपहर को, या यूं कहें अब से कुछ ही घंटों बाद, एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जो सीमा को लेकर विवाद था, जिसको लेकर चीन लगातार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा था, आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे, और भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया था। अब वहां पर हिंसक झड़प हुई है। पिछले काफी वक्त से लगातार ये खबर जो है वो सुर्खियों में बनी हुई है। और इन सब के बीच ताजा अपडेट इस पूरे मामले पर, झड़प में भारतीय सेना के एक अफसर, 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। गलवान घाटी में एक अफसर, 2 जवान शहीद हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं। तो चीन सैनिक पीछे हटने को तैयार नहीं थे, सूत्रों के हवाले से यह खबर है। और भारतीय सैनिक उन्हें आगे नहीं आने दे रहे थे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों में झड़प हुई है। मिताली चंदोला हमारी सहयोगी इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। मिताली, बड़ी खबर इस वक्त, भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई है। क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर आपके पास ताजा? जी, ये चीन की तरफ से हुआ है। ये भी सुनने में आया है कि गोलीबारी नहीं, तो इसका मतलब जो है भारतीय सैनिक को पकड़ के मारा गया है, जिसमें एक अधिकारी और 2 जवान की जो है शहीद हुए हैं इसमें। और अभी ये उस वक्त बात घटना हुई है जिस टाइम जो है क्या कहते हैं, दोनों पक्षों के जो ऑफिसर्स थे वो जो है इस चीज को किस तरीके से मतलब समझौता किया जाए या ठीक किया जाए, उस चीजों पे और बॉर्डर्स के ऊपर लेके वार्तालाप कर रहे थे। अब एलएसी पर जो है भारत और चीन के सैनिक में जो हिंसक झड़प हो गई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अमूमन देखा गया है चीन की तरफ से हमेशा वो जांच की बात करता है और उसमें निपटारे की बात करता है, लेकिन एक के बाद एक बॉर्डर से जिस हिसाब से ये खबरें आ रही हैं और एलएसी पे जो तनाव बढ़ता चला जा रहा है, ये आने वाली चीजों में जो है काफी डिटेल्स दे रहा है। और सूत्रों के मुताबिक जो हमें खबरें आ रही हैं उसमें ये है कि चीन के जो सैनिक है वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे और काफी मतलब गर्म माहौल जो है वहां पर। मिताली, क्या सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, ये स्थिति आखिर कैसे पैदा हो गई? चीन के सैनिक जो थे वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने भी मोर्चा संभाल लिया था। लेकिन ऐसी नौबत कैसे आ गई कि चीन के सैनिकों ने हमला कर दिया? मिताली से हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त है, और जैसा कि मिताली चंदोला हमारी सहयोगी साफ तौर पर बता भी रही थी कि चीन के जो सैनिक हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। और आपको पता होगा, भारत ने भी मोर्चेबंदी कर रखी थी। जो बॉर्डर है वहां पर जो विवाद चल रहा है जिस तरह का सीमा को लेकर, गलवान घाटी है जहां पर एक अफसर, 2 जवान शहीद हुए। इस वक्त की बड़ी खबर है ये। पिछले काफी वक्त से लद्दाख में जारी विवाद अब भी गहराया हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लेकिन कुछ ही घंटों बाद एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। उस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें सामने आएंगी, ये फिलहाल देखने वाली बात है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अफसरों की मौके पर बातचीत भी इस वक्त जारी है, क्योंकि माहौल जो है वो बहुत ज्यादा गर्मा गया है। चीनी सैनिक पीछे हटने को तैयार नहीं थे, ये सूत्रों के हवाले से खबर। और इन सब के बीच भारतीय सेना के जवान एलएसी के पार चीनी सैनिकों को धकेल रहे थे कि यहां से वापस जाओ, पीछे हटो। लेकिन चीनी सैनिक मानने को तैयार नहीं थे।
और स्थिति यहां तक पहुंची कि गलवान घाटी में भारतीय एक अफसर, 2 जवान इसमें शहीद भी हो गए। पिछले काफी वक्त से लद्दाख में जारी विवाद अब और ज्यादा गहरा गया है। गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। हमारी सहयोगी मैताली चंदोला थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जहां पर वो उस स्थिति का जिक्र कर रही थी। स्थिति वहां पे ये बनी थी कि चीन के सैनिक पीछे हटने को तैयार नहीं थे और भारतीय सैनिकों ने उन्हें पीछे धकेला। और उसके बाद जो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, गलवान घाटी में दोनों सैनिकों, दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अफसरों की मौके पर इस वक्त अहम बातचीत चल रही है। और यह विवाद काफी पुराना है, जो लंबे वक्त से चला आ रहा है। चीन हमेशा से ही गंदी निगाह भारत की जमीन पर रखता है और उसने नापाक मंसूबों को हमेशा अंजाम दिया है, चाहे वो बॉर्डर पर अपनी सड़कों को पहुंचाना हो, रसद को पहुंचाना हो। इससे पहले भी एक तस्वीर आपके सामने आई थी, जहां पर वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच धक्का मुक्की हुई थी। भारत की सीमा में कुछ चीनी सैनिक घुस आए थे और डट के सामना भारतीय सैनिकों ने किया था और एक बार फिर वो स्थिति चीन पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और गलवान घाटी में स्थिति इस वक्त बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। झड़प में एक अफसर, 2 जवान इस वक्त शहीद भी हुए हैं। भारत चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई है। बीती रात दोनों देशों के सैनिकों में यह झड़प हुई। फिलहाल अब से कुछ ही घंटों बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। देखना दिलचस्प है कि आखिर उसमें क्या बातें सामने रखी जाएंगी और ये स्थिति कैसे बनी, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। लेकिन चीन को लेकर भारत ने भी हमेशा से एक मैसेज देने की कोशिश की, शांति बनाए रखने की बात कही, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा बड़ी खबर इन सब के बीच आपको बता रहे हैं, सेना के जवानों को चीनी सैनिकों को पीछे करने को कहा गया था। एलएसी पर भारत चीन के बीच तनाव, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पिछले काफी वक्त से और रिटायर्ड मेजर आशीष जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आशीष जी, बड़ी खबर इस वक्त हम दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर भारत और चीन सीमा पर विवाद बहुत ज्यादा गहरा गया, 2 जवान शहीद हुए हैं। जी, अभी तक जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक सीओ हैं 16 बिहार के वो और उनके 2 जवान, तो यानी एक आर्मी ऑफिसर और 2 जवान जो हैं वो अभी शहीद हुए हैं। और बहुत ही दुखद घटना है। और ये मैं समझता हूँ 1962 वॉर जो हुई थी चीन के साथ, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई शहीद हुआ हो। 1962 के बाद से हमेशा कुछ ना कुछ पेट्रोलिंग की जरूर ये खबरें हम लोग सुना करते थे कि जो चाइनीज ट्रूप्स हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके पार आ गए या हमारी तरफ आके झंडे लगा गए। कुछ इस तरीके की चीजें तो हम लोग सुनते आ रहे थे पिछले 40 साल से, लेकिन कभी ये नहीं हुआ था कि किसी की हत्या की गई हो। अब देखने का वाला ये सवाल उठता है कि अब जो देश है वो सरकार किस तरह रिस्पॉन्ड करती है, वो क्या परमिशन दे रही है इंडियन आर्मी को उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि चीन बहुत टाइम से दखल अंदाजी कर रहा है। बहुत सा एरिया जो है अभी की जो खबर है कि करीब यही बात आशीष जी, काफी लंबे वक्त से चीन दखल अंदाजी कर रहा है। भारतीय सीमा में अंदर दाखिल होने के बाद जो है सैनिकों के साथ झड़प के भी तस्वीरें और वीडियो सामने आते रहे। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा आखिर ये स्थिति इस बार ऐसी कैसे बन गई जहां पर इतनी बड़ी खबर सामने आ गई। देखिए, जब हम लोग वीडियो देख रहे थे तो मैं समझता हूँ कि सरकार को पहले ही और आर्मी को पहले ही इस पे एक्शन लेना चाहिए था जब ये वीडियो सामने आए। जब ये वीडियोस आए उसके बाद भी कहीं कोई मैंने कोई ऐसा रुख नहीं देखा कि बहुत सख्ती से इसको निपटने के लिए आर्मी द्वारा या सरकार द्वारा कोई निर्देश दिए गए हों या
विदेश मंत्रालय ने कुछ चेतावनी दी हो चीन को कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए, लाइन ऑफ कंट्रोल जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको पार नहीं करना चाहिए, इस तरीके की कोई चेतावनी विदेश मंत्रालय द्वारा या आर्मी चीफ द्वारा कहीं से भी सरकार से कहीं कुछ सुनने में नहीं आया। केवल हम लोगों ने वीडियोस देखे, मीडिया और सोशल मीडिया पे उनका चलन हुआ, लेकिन कहीं आर्मी चीफ, देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री या विदेश मंत्रालय ने कहीं चीन को एक चेतावनी नहीं दी कि आपका ये हो रहा है, इसको नहीं होना चाहिए या हम एक्शन लेंगे। और देखिए उसी का नतीजा जो है आज एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 जवानों की जो है वो चीन के सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों की हत्या कर दी गई है। और ये एक तरीके का एक्ट ऑफ वॉर है, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इस पे अगर आप मार रहे हैं तो ये वॉर है। अगर यही घटना अगर किसी इजराइल या अमेरिका जैसे देश के साथ होती तो अब तक चीन के ऊपर बमबारी शुरू हो गई होती। लेकिन यहाँ आप देख लीजिए हमारे यहाँ तो जैसे सैनिकों के मरने की खबर तो एक खबर ही नहीं रह गई है। हम लोग सुनते हैं बस इतना रिएक्शन होता है हम लोगों का, हाँ बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा हुआ, बस इसके बाद वो बात ही खत्म हो जाती है। तो आशीष जी क्या लगता है जो स्थिति मौजूदा वक्त में बन गई है और जैसी बात आप जो कह रहे हैं, क्या हम वॉर की स्थिति की तरफ अब बढ़ रहे हैं? देखिए वॉर की स्थिति की तरफ मुझे अभी ऐसे हालात नहीं दिखते, क्योंकि हमारे देश की कोई ऐसी एग्रेसिव नीति नहीं है। अगर इजराइल की बात करें, उसकी बात करें, अगर आप उनके एक सोल्जर को मार देंगे तो आप निश्चिंत रहें कि आपके ऊपर अटैक आएगा ही आएगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ भी बातचीत होगी, कुछ बयानबाजी होगी और हो सकता है उसके बाद सब टल जाएगा, क्योंकि हमारी आपको कोई लगता है aggressive आशीष जी policy नहीं है। बातचीतों से अब हल निकलेगा? जहां पे हमारे जवान शहीद हो गए, जबकि हम शांति की बात कर रहे थे, चीजों को मैनेज कर रहे थे, उसके बाद भी चीन मानने को तैयार नहीं था, तो अब ऐसा नहीं लगता कि उसको मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है? बिल्कुल देना ही चाहिए। अगर आप नहीं देंगे, ये अब ये गांधी जी वाला जमाना नहीं है कि उसने एक गाल मार कर थप्पड़ मारा और आपने दूसरा आगे कर दिया। चीन वैसे नहीं सुधरने वाला है, ना ये वो हालात है और ना आज वो उस तरीके का माहौल है। आज अगर उसने 3 मारे तो हमें 30 मारने चाहिए, तभी वो पीछे हटेंगे, और वरना वो इसी तरीके का रवैया अपना उठा के रखेंगे। और सबसे पहली चीज तो मुझे लगता है कि जो चीन से हमारा जो आयात है इसको सबसे पहले बंद करना चाहिए। हम क्यों उन्हीं को फायदा पहुंचा रहे हैं, उन्हीं से सामान ले लेकर, और फिर उन्हीं के सैनिक हमारे सैनिकों की हत्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एग्रेसिव पॉलिसी की जरूरत है जो कहीं दिखती नहीं है। आपको क्या लगता है सर, जो गलवान घाटी है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, वहां पे ऐसा क्या हो रहा था कुछ 8 दिन पहले जिसकी वजह से इतनी बड़ी वहां पर जिसे कह सकते हैं कि हमारे 2 जवान इसमें शहीद हो गए, 1 अफसर? देखिए चीन जबरदस्ती की दखलंदाजी कर रहा है वहां पे। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है बहुत पीसफुल है, मैं खुद उस बॉर्डर पे रहा हूँ। तो वहाँ ऐसा कभी हम लोग भी कभी जिस तरीके का हमारा बॉर्डर जो हम पाकिस्तान से फेस करते हैं उस तरीके के हालात चीन के साथ हमारे कभी भी नहीं थे। हम लोग सिर्फ पेट्रोलिंग करते थे और वो लोग भी पेट्रोलिंग करते थे और आते थे और चले जाते थे। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा जो है अग्रेसिव हो गया है चीन की। वो हमारे जो डिफेंसेज आपने वीडियोस में देखा होगा उनको तोड़ रहे थे। क्या लग रहा है सर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है जो चीन इस तरह से एग्रेशन मोड में आ रहा है? हमने थोड़ी देर पहले खबर एक और पढ़ी कि नेपाल इंडो बॉर्डर पर भी चीज़ें ठीक नहीं है, वहाँ पर भी इस तरह की कुछ खबरें आ रही हैं। मतलब जो वहाँ पे बॉर्डर है उसमें उसको लेकर थोड़ी खबरें आई हैं। तो क्या लगता है आपको कि चीन की जो इस स्थिति में आ रहा है इसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक कमजोर देश के तौर पे अपने पड़ोसियों को पेश कर रहे हैं। वरना आप सोचिए नेपाल जैसा छोटा देश जिसकी मतलब शायद उत्तर प्रदेश से भी बहुत छोटा है वो, और उनके जो पुलिस वाले हैं वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे हमारे जो फार्मर्स वहाँ किसान जो थे उनके ऊपर। ये पहली बार हुआ है कि वो लोग अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं और उसके बाद अभी चीन जो है वो फायरिंग कर रहा है, मार रहा है हमारे सोल्जर्स को। तो कहीं ना कहीं शायद ये मैसेज जा रहा है हमारे पड़ोसी देशों को कि हमारी जो कोई एग्रेसिव पॉलिसी है ही नहीं कि आप मारते रहेंगे हम फिरते रहेंगे। ये पॉलिसी कहीं ना कहीं ये मैसेज आप ये इसी समय ले लीजिए। आपको याद होगा कि बांग्लादेश राइफल्स BTR ने भी फायरिंग करी थी, पिछले साल की खबर है ये। वो लोग भी काफी फायरिंग कर रहे थे BSF के ट्रूप्स के ऊपर, BTR बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने भी फायरिंग कर ली, नेपाल ने भी कर ली, अब चीन ने भी कर ली। तो कहीं ना कहीं ये कमजोरी हमारी जो एक कोई पॉलिसी है ही नहीं हमारी कि अगर आप मारेंगे तो हम बात करेंगे। तो इस तरीके की आप जब नीति आज के जमाने में रखेंगे तो आप पिटाई खाएंगे ना। जब आप पीटना सीख जाएंगे तो आप पिटना बंद हो जाएगा।
तो वो चीज हमारे यहाँ अभी दिखती ही नहीं है। कहीं ना कहीं ना आर्मी चीफ को इस तरीके की एग्रेसिव पॉलिसी रखते हैं, ना हमारी सरकार को एग्रेसिव पॉलिसी रखती है। चाहे किसी की भी सरकार हो, किसी भी, मैं किसी एक राजनीतिक दल का वो नहीं कर रहा हूँ, किसी की भी हो, हमारी कोई एग्रेसिव पॉलिसी ऐसी दिखती ही नहीं है। आशीष जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, देश आर्थिक संकट से भी एक तरफ जूझ रहा है और इसी का फायदा उठाने के लिए चीन इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है? हो सकता है, लेकिन चीन पहले भी करता रहा है, बस अब ये है कि थोड़ा सा बढ़ गई है। चीन ही क्यों, अब नेपाल ने भी गोलियां चलाई, तो आर्थिक संकट तो उनके ऊपर भी है। ऐसा नहीं है कि उन देशों के ऊपर आर्थिक संकट नहीं है, कंपनियां चीन से हट रही हैं और कोरोना जो है वो लगभग सारे ही देशों में फैल रहा है। तो वो एक मौके का फायदा जरूर है, लेकिन जो परिस्थितियां से हमें जूझना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उन लोगों को भी जूझना पड़ रहा है। तो अगर वैसा कर रहे हैं तो जैसे बात वहीं घूम के आती है कि जब तक उनको ये अंदेशा है कि हम ऐसा करेंगे लेकिन दूसरी तरफ से कोई अग्रेसिव रिएक्शन नहीं होगा, तब तक आप देखेंगे कि आप इस तरीके की घटनाओं को कहीं ना कहीं कुछ गैप के बाद सुनते रहेंगे। लेकिन आशीष जी, इसके पीछे ये भी वजह जानकारों का मानना है कि जो चीन जिस तरह से बॉर्डर के आसपास कंस्ट्रक्शन कर रहा था और भारत ने भी वो चीज शुरू कर दी थी, सड़क बनाई जा रही थी ताकि कि हमारी सेना भी वहां तक बहुत आसानी से पहुंच सके, रसद भी पहुंच सके, क्या यही बात चीन को नागवार गुजर रही थी? हो सकता है, क्योंकि देखिए चाइना, मैंने आपको बताया कि आज से 2 साल पहले मैं पोस्टेड था, चाइना की जो पोस्ट तक उनकी रोड थी वो आज से कुछ 10 साल पहले बनी हुई थी। 10 साल पहले उनकी वो रोड वहां तक, उनकी पोस्ट तक आती है, लेकिन हमारी नहीं आती है अभी। तो अब जब हम लोग कहीं ना कहीं कुछ तैयारी कर रहे थे, सोच रहे थे इस बारे में, हो सकता है उसको डिस्टर्ब करने के लिए चाइना ने इस तरीके की जो है हिमाकत की हो कि हम थोड़ा सा ऐसा करेंगे और बातचीत होगी और फिर इस तरीके से एक माहौल बनाएंगे कि नहीं सब लोग पीछे हट जाएं, तो वो जो हम पे जो आगे कंस्ट्रक्शन होना है या उसको वो कहीं रोक सके या दबाव बना सके। हो सकता है इस वजह से भी इस पहल को किया गया हो। ठीक है मेजर साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन इस बीच दर्शकों को एक बहुत अहम खबर इससे जुड़ी हुई बता दें। एक अहम बात इस वक्त हुई है, रक्षा मंत्री और सीडीएस के बीच बैठक इस वक्त चल रही है। झड़प मामले को लेकर ये चर्चा चल रही है, ये बड़ी खबर है, आप अंदाजा लगाइए। एलएसी के पास गलवान घाटी में ये हिंसक झड़प हुई, भारत के एक अफसर, 2 जवान इसमें शहीद हुए। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उसको लेकर रिटायर्ड मेजर साहब आशीष जी से मेरी अभी बात भी चल रही है। थोड़ी देर यानी कुछ घंटों बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से होगी, जहां पर ये तमाम जानकारी रखी जाएगी। आखिर ये बॉर्डर पे कैसे ये स्थिति पैदा हुई, फिलहाल आला अफसरों के बीच इस वक्त बातचीत चल रही है, चीनी अफसरों और भारतीय अफसरों के बीच। आशीष जी, रक्षा मंत्री और सीडीएस के बीच इस वक्त अहम बैठक, क्या समझा जाए इसको? देखिए, बैठक तो होनी भी चाहिए, कुछ ना कुछ फैसला, बैठक होना तो जरूरी है और बैठक में कोई सही निर्णय लिया जाए। निर्णय ये ना हो कि हम सिर्फ बातचीत करेंगे, निर्णय ये होना चाहिए किस कि तरह अगर का उन्होंने फैसला होना हमारे, चाहिए, निर्णय होना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देश इस वक्त आपको सुन, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हर एक वो व्यक्ति जो आपके न्यूज चैनल को इस वक्त देख रहा होगा, उसके मन में यही होगा कि निर्णय यही होना चाहिए कि अगर उन्होंने हमारे 3 मारे हैं तो हम भी उनके कम से कम 30 मारे। निर्णय यही होना चाहिए। बाकी बातचीत तो हम पिछले 50 साल से करते ही आ रहे हैं ना, बातचीत तो हम पाकिस्तान से भी करते ही आ रहे हैं, हम किससे बातचीत नहीं करते आ रहे हैं, लेकिन उस बातचीत के बदले में हमें क्या मिल रहा है या हमारे देश को क्या मिल रहा है, उससे तो हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अग्रेसिव पॉलिसी की जरूरत है, हमें मोबिलाइजेशन करना चाहिए, हमें मूव करना चाहिए, जो हमारे उस तरह के जो रिजर्व है हमारी फोर्सेस, उनको मूव करना चाहिए ऊपर की तरफ, और कहीं ना कहीं हमें भी उसका जवाब उसी तरह देना चाहिए। बेशक, बहुत अच्छी बात आशीष जी आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसा लग रहा है कि अब बातचीत का दौर खत्म हो चुका है, अब मुंह तोड़ जवाब देने की चीन को जरूरत आ पहुंची है, क्योंकि एक अफसर, 2 जवान हमारे इसमें शहीद हो गए। कर्नल दयाशंकर दुबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयशंकर जी, बड़ी खबर, और इसके साथ जो बात अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ रिटायर्ड मेजर आशीष जी जुड़े हुए थे। कर्नल जी, आप क्या कहेंगे? ऐसा लग रहा है कि अब बातचीत का दौर खत्म हो चुका है, अब मुंहतोड़ जवाब देने की चीन को जरूरत है। कर्नल साहब, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कर्नल साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? मुझे लग रहा है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त, तो ताजा अपडेट, रक्षा मंत्री और सीडीएस की बैठक
झड़प मामले को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन इन सबके बीच जो बात थोड़ी देर पहले रिटायर्ड मेजर आशीष जी ने कही, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब एक एक्शन प्लान की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है। बहुत हो गया, चीन के नापाक इरादे जो हमेशा से रहे, सीमा पर चीन ने जिस तरह से घुसपैठ करी, और इससे पहले आपने वीडियो भी देखा जहां पर झड़पें भी हुई, कि अब ये मान लिया जाए कि स्थिति अब बिल्कुल बदल गई है। क्योंकि इससे पहले ये घटना कभी नहीं घटी कि एक मेजर उसमें शहीद हो, 2 जवान उसमें शहीद हो। नापाक मंसूबों को चीन ने अंजाम दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, और तमाम देशवासी जो इस वक्त इस चैनल को देख रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि अब एक मजबूत एक्शन की जरूरत है। क्योंकि हम बातचीत से चीजों को हल करना चाहते थे, लेकिन चीन मानने को तैयार ही नहीं। चीन मन की करना चाहता है, लिहाजा अब जवाब देने की जरूरत आ पड़ी। एस जयशंकर भी बैठक में मौजूद है, अहम बैठक इस वक्त चल रही है। और इन सब के बीच ये भी आपको बता दें, कुछ ही घंटों बाद एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्योंकि बॉर्डर पर स्थिति बिगड़ रही है। एलएसी पर भारत चीन के बीच तनाव ज्यादा बढ़ गया है। बातचीत इस वक्त हो रही है, लेकिन बातचीत से क्या हल निकलेगा, बड़ा सवाल यह है। क्योंकि इससे पहले बातचीत से कभी हल निकलता हुआ नजर नहीं आया। चीन ने हमेशा अपनी मनमानी की, चीन ने हमेशा भारत में घुसपैठ की, चीन ने हमेशा मुठभेड़ की स्थिति पैदा करी, और इस बार फिर से बीती रात दोनों देशों के सैनिकों में झड़प हुई, और ये झड़प में हमारे एक अफसर, 2 जवान शहीद हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री और सीडीएस के बीच अहम बैठक इस वक्त जारी है। झड़प मामले को लेकर यह चर्चा चल रही है, आखिर क्या अब कदम उठाएगा भारत, चीन को किस तरह से जवाब दिया जाएगा, यह बहुत जरूरी हो गया है। जो बात थोड़ी देर पहले रिटायर्ड मेजर आशीष जी ने कही कि अब बातचीत से कुछ नहीं होगा, अब कदम उठाने की जरूरत है। चीन अपनी हद पार करता जा रहा है, चीन आगे बढ़ता जा रहा है, और चीन के बहकावे में ऐसा लग रहा है कि नेपाल भी आ गया है। जिस तरह से कुछ दिन पहले आपने खबर देखी, नेपाली सैनिकों के हमला किया भारतीय किसानों पर, कुछ देर पहले मैंने खबर पढ़ी थी जहां पर बॉर्डर को लेकर वहां पर भी चीजें थोड़ी सी हुई हैं। जहां पे बॉर्डर पोल बने हैं वहां पे कुछ गायब हैं, वहां पर भी एक नया नक्शा नेपाल ने इस दौरान जारी किया है। तो ये तमाम चीजें इस वक्त चल रही हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, इस पूरे घटनाक्रम को, जिस वक्त की बड़ी खबर है जिसको लेकर हम बैठक इस वक्त चल रही है, सबसे पहले मैं आपका नजरिया जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे आप? ये बात बड़ी सिंपल सी है। चाइना ने फायदा उठाया है। चाइना ने एक एक्शन किया है जिसको परफेक्टली कहते हैं। बातचीत चल रही होती है फ्लैग मीटिंग में, और उस समय अगर आप एक्शन लें मिलिट्री, तो इसको धोखाधड़ी कहते हैं, जिसको परफेक्टली है। जिनेवा कन्वेंशन में इसके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। ये तो आप चाइना ने किया है। पर दूसरी बात है, हमको बैठ के ये शिकायतें नहीं करनी है इधर से उधर। हमको इस समय दूसरे फ्रंट की ओर डायरेक्ट एक्शन लेना है। उनकी लैंड कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई कर दीजिए, उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे आने दीजिए, और अपनी नेवी को कहिए मालदीव एरिया में उनके आइलैंड पे कैप्चर कर ले, जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया है। और एयरफोर्स पूरा चौकस रहना चाहिए। इस समय एयरफोर्स की जरूरत नहीं पड़ रही। एयरफोर्स शुड बी रेडी ऑन द स्पॉट 2 मिनट। ये चीज बहुत जरूरी है। प्रफुल्ल बख्शी जी, ऐसा नहीं लगता अब आपको कि जिस तरह से एक चीन ने ये पूरी वारदात को जो अंजाम दिया, पूरा घटनाक्रम हुआ, एक मैसेज दी कि अब बातचीत का कोई मतलब नहीं है, और आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त एक मजबूत एक्शन की जरूरत है? बिल्कुल, बातचीत रोकिए मत, बातचीत करने दीजिए। वो लोग कहे आप बातचीत करते रहिए, हम तो आपका एक्शन रोक रहे हैं। वो समझ जाएंगे, वो एम्बैरस हो जाएंगे एकदम से। अभी चीनी विदेश मंत्रालय तो ये बोल रहा है कि भारत कर रहा है ये सब कुछ। तो आप देखिए, ये जो है चीन जो है वो अपना जिसको कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को ढंढ वाली बात है, वो उल्टा ही कार्यक्रम कर रहा है।
जोड़ी भी कर रहा है और सीना जोड़ी भी कर रहा है। तो इसीलिए हमारे को अब कोई किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, किसी को गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। हाँ, आप जो बातचीत चल रही है प्रफुल्ल बख्शी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। रिटायर्ड कर्नल इस वक्त दया शंकर दुबे जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दया शंकर जी, इस बड़ी खबर को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जहां पर हमारे एक अफसर 2 जवान शहीद हो गए हैं? दिस इज द मैटर ऑफ ए सीरियस कंसर्न। मेरा मानना ये है कि ये जो भी हुआ है ये हमारे देश के लिए चिंता की बात है। और एक सैनिक होने के नाते, सैनिक कमांडर होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि भारतीय नागरिक होने के नाते डिप्लोमेटिक चैनल की जो बातचीत है वो चलती रहनी चाहिए। एंड जितनी जानकारी मेरी है या जो आप लोगों के थ्रू जानकारी हो रही है कि जो प्रिपरेशन है वो ऑलरेडी चल रही है। बस इतना आप समझ लीजिए कि चल रही है। जैसा अभी प्रफुल्ल जी कह रहे थे, उसको थोड़ा सा मैं उसको और साइड करके कहूंगा कि देखिए, वी आर द डिफेंस फोर्सेज। यदि मान लीजिए एक हमारे कर्नल और 2 जवान शहीद हुए हैं, तो इमीडिएटली वी शुड रिव्यू और इमीडिएटली देयर वुड हैव बीन अ लिमिटेड ऑफेंसिव एंड दिस शुड बी डन। ये 2 चीजें होती हैं, कन्वेंशनल और लिमिटेड। तो मैं चाहूँ, मेरा विचार ये है कि अब लिमिटेड ऑफेंसिव हमें हिंदुस्तान को करते रहना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ ऑलरेडी एक डायरेक्टरेट है जो ये पूरी चीजों को देखता है आर्मी हेडक्वार्टर में, और चीजें चल रही हैं। लेट अस वेट फॉर दैट, बट दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। व्हाई आई विल से, क्योंकि इस वक्त जो चाइना की हालत है ये आप भी समझते हैं कि चाइना ने अपनी इन्हीं करतूतों के वजह से पूरे विश्व में सबको दुश्मन बना रखा है। इस वक्त अपने आप का दुश्मन बना रखा है। और भारत से टकराने का उसका एक ही उद्देश्य है कि जो वर्चस्व उसने 62 में हासिल किया था, कर्नल साहब, जब दुश्मन बना रखा है पूरी दुनिया को चाइना की, इस वक्त अगर ब्रांडिंग की हम बात करें, तो आपको नहीं लगता ये सही मौका है? ये सही मौका है, भारत के साथ तमाम देश होंगे? ये सही मौका है और हम कर भी रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि हम कर भी रहे हैं और इस चीज को चाइना रियलाइज भी कर गया है कि इंडिया इज नॉट द वन हु इज गोइंग टू टेक द नॉनसेंस। इसलिए ऐसी हालात में जरूर हमारी प्रिपेयर्डनेस बिल्कुल तैयार है। और बस इस बात का है कि मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिक रीजन की वजह से ज्यादा कुछ तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जो भी मेरे कोर्समेट्स हैं या लोग हैं उनसे बात करने के बाद ये समझ में आ रही है कि वो दिन दूर नहीं है जो शायद आप कह रहे हैं वो भी हो जाए। तो वो दिन दूर नहीं है जी। बख्शी साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप क्या कहेंगे? सर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन कर्नल साहब, दयाशंकर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आखिर इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि चीन ने इतना एग्रेशन मोड में कभी आया हो, और इस बार हमने वो स्थिति देखी। इसके पीछे की वजह आपको क्या नजर आती है? सिर्फ एक कि आज का भारत जो है ये नया भारत है और ये किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। आपको याद होना चाहिए, एक ऐसा भी समय था कि भारत के प्रधानमंत्री के पीठ के ऊपर हाथ रख करके चाइना के प्रेसिडेंट घूम रहे थे, पीठ के ऊपर हाथ लगा के, जिसे वो बच्चा समझते हो। अब वो हालत नहीं है। हिंदुस्तान ने पिछले 5-6 सालों में अपने आप को जता दिया है कि वी आर एट पार विद यू एंड इन सम फील्ड वी आर बेटर देन यू। इस चीज का उनको भी एहसास हो रहा है। लेकिन अब होता ये है कि आदमी को जब ऑलरेडी एक बना रखा है वो उन्होंने अपने दिमाग में कि हम उनसे सुपीरियर हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। रस्सी जलने लगती है लेकिन फिर भी ऐठन वैसी बनी रहती है। दिस इज व्हाट इज द बेसिक रीजन, क्योंकि भारत ने अपनी संप्रभुता को उनके सामने दिखा दिया है कि हम बेहतर हैं। आत्मनिर्भर का जब चला है भारत के अंदर, आत्मनिर्भर का सिद्धांत आपने सुना ही होगा, अभी हाल में कहा जा रहा था और उस पर कार्य भी हो रहा है। तो इसलिए वो छटपटाए हैं और खिसियाई बिल्ली खम्भा नोच रही है, कभी नेपाल के थ्रू, कभी खुद अपने जवानों के थ्रू, कभी ये जो अभी हुआ है गलवान वैली में, लद्दाख वाले एरिया में, ये खिसियाई बिल्ली वाली हरकत है। बाकी बिल्ली में अब ज्यादा दम नहीं है, वो शेर का दहाड़ना अब खत्म हो गया, वो खिसियाई बिल्ली बन के बैठे हुए। ठीक है कर्नल साहब, आप बखूबी चीजों को बहुत गहराई से समझते हैं। अब जैसा चीन ने हरकत करी है, भारत का, क्योंकि अहम बैठक इस वक्त चल रही है, आपको क्या लगता है कि भारत का स्टैंड अप क्या होने वाला है? डिप्लोमेटिक चैनल विल बी ऑन, और डिप्लोमेटिक चैनल जो है उसी के थ्रू बातचीत चलेगी। अभी भी आपने सुना होगा सीनियर ऑफिसर्स की बैठक हो रही है, आपने सुना होगा एनएससी की बैठक चल रही है, आपने ये भी महसूस किया होगा
कि एट द सेम टाइम हमारा जो मूविंग अप है, जो फॉरवर्ड एज पर ऑलरेडी हमारी आर्मी, यदि आम भाषा में कहें, हम उन शब्दों को इस्तेमाल नहीं करेंगे जो स्ट्रेटेजिक रीजन की वजह से जरूरी नहीं है, लेकिन इतना समझिए कि हमारी आर्मी जो है स्टेज फॉरवर्ड कर रही है। वी आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी विच इज लाइकली टू कम बिफोर अस। लेकिन एकदम प्रिपेयर्ड हैं, एकदम प्रिपेयर्ड हैं, और दो हाथ करने को हम तैयार हैं। बेशक हम दो हाथ करने को तैयार हैं, बेशक दयाशंकर जी। लेकिन इस बीच अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ रिटायर्ड मेजर आशीष जी जुड़े हुए थे, जहां पर हमने इससे पहले भी देखी और वीडियोस भी दिखाए जहां पर चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई। आपको ऐसा नहीं लगता उस समय हमें मजबूत कदम उठाने की जरूरत थी ताकि कि ये नौबत ना आती? सी, भारत में क्या है, सहिष्णुता हमारा बेसिक कैरेक्टर है, जबकि अनरिलायबिलिटी जो है कैरेक्टरिस्टिक है चाइना की। भरोसा किया गया, देखा नहीं आपने, देश के प्रधानमंत्री ने चाइना के प्रीमियर को कितनी बार बुला करके भारत के अंदर कितना सम्मान दिया, चाहे वो साउथ में हो चाहे गुजरात में हो। डिस्पाइट से जिसका जो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक होता है वो वैसे ही रहता है। लेकिन एक अहम बात मैं जोड़ना चाहता हूँ जी, वो ये है कि जब आप डाटा उठा के देखते हैं तो उनके जो फायर पावर है वो दिखाया जा रहा है कि वर्ल्ड में तीसरा है। मेरा मानना ये है कि जो फ्रंट खुलेगा उसके ऊपर कितनी आर्टिलरी लगेगी, 100 लगेगी, 150 लगेगी, 200 लगेगी, 500 लगेगी, तो उस फ्रंट को हम एड्रेस करेंगे, पाकिस्तानी फ्रंट को भी एड्रेस करेंगे, और ज्यादा कुलबुलाहट हुई तो नेपाल को भी हम एड्रेस करेंगे। आज हमारी सामरिक शक्ति गिनती से नहीं है, ये गट्स क्या है आपके अंदर, हिंदुस्तानी सेना का जो गट्स है ना, वीरता का जो है, वो वीरता ऐसी है जो उसके पास कुछ भी नहीं होता है तो गुत्थम गुत्थम की लड़ाई बोलते हैं उसको फौज में, क्लोज क्वार्टर बैटल भी करके हम अपने मोर्चे को काबिज करते हैं और डिफेंड करते हैं उसको। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन वो बहुत सारे हथियारों के बाद भी भाग खड़े होते हैं, ये भी आप जान लीजिए। तो इस हालात में मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह की बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करनी है या बहुत ज्यादा सोचने घबराने की जरूरत है। ये एक काम है रक्षा विभाग का, आपको भी अपने सैनिकों पर गर्व है, भरोसा रखिए, पूरी तैयारी है। ये सिर्फ हमारे नेतृत्व को फैसला लेना है कि क्या समस्या समय आ गया है, यदि होना है तो दो हाथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कर्नल साहब ये बिल्कुल सही वक्त है, क्योंकि इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्थिक स्थिति के मद्देनजर चीन ने इस तरह का कदम उठाया है। बताया आपको ना, जो खिसियाई बिल्ली खम्मा नोच रही है, ये पूरा समाज जानता है, पूरा देश जानता है। के चैनल एक इम्पोर्टेंट चैनल है, पूरा प्रदेश देख रहा है। सब लोग जानते हैं कि इस वक्त आत्मनिर्भरता शब्द के वजह से और लोकल शब्द जो इस्तेमाल हुआ है उसके वजह से चीन भिन्नाया हुआ है, और इसीलिए वो कोई न कोई येन केन प्रकारेण कोई न कोई बहाना बना के टीदिंग प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। युद्ध के हिस्से में देखेंगे आप तो ये टीदिंग प्रॉब्लम है, नैजिंग, छोटा छोटा इधर उधर कर रहे हैं, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना है। यस, जो कैजुअलिटी हुई है, आई एम सो सॉरी, और इस कैजुअलिटी के बदले वी शुड हैव लॉन्च्ड अ लिमिटेड ऑफेंसिव देन एंड देयर ओनली। ये हमको करना है, अभी तक नहीं किया है तो प्लान करना चाहिए, और प्लान करके आगे भी कोई हिमाकत वो करते हैं तो तुरंत उसका जवाब देना चाहिए, चाहे उसको एयर फायर पावर से ही करना पड़े। दिस इज व्हाट आई फील। ठीक है कर्नल साहब, आप बने रहिए। इस वक्त की एक और अपडेट हम दर्शकों को बता दें, क्योंकि अब अखिलेश यादव ने, आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार इस खबर पे जुड़े हुए हैं। जो अब ताजा अपडेट इस वक्त हमारे पास आ रही है वो आपको बता रहे हैं। चीन की करतूत पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, शहीद हुए जवानों को भावपूर्ण नमन किया है। अखिलेश यादव ने सरकार से की मामले में स्पष्टीकरण की अपेक्षा, ये बात अखिलेश यादव ने कही है। चीन की करतूत पर यह ट्वीट किया गया है। लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी बता दें, एक अहम बैठक इस वक्त चल रही है और कुछ ही देर बाद, कुछ घंटों बाद एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें इस पूरे घटनाक्रम के बारे में रक्षा मंत्रालय है वो अपनी बात रखेगा। तो वो बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और इन सब के बीच ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। गलवान वैली लद्दाख से ही चीनी मुठभेड़ में हमारे कमांडिंग अफसर और 2 सैनिकों की शहादत का
समाचार मुझे मिला है। भावपूर्ण नमन मैं उनको करता हूं। सरकार ने इन हालातों में भारत चीन सीमा पर वास्तविक स्थिति के स्पष्टीकरण की अपेक्षा भी है। ये बात अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से की है और इन सब के बीच लगातार इस खबर पे हम बने भी हुए हैं। गलवान वैली में जिस तरह की हरकत चीन ने करी है, और ये शायद काफी लंबे वक्त के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है जब स्थिति यहां तक पहुंची है कि हमारे एक अफसर और 2 सैनिकों की आपको बता दें इसमें वो शहीद हुए हैं। दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अफसरों की मौके पर इस वक्त बातचीत चल रही है। सवाल सबसे बड़ा है कि अब बातचीत से चीजें हल हो सकती हैं, क्योंकि भारत और चीन के बीच लगातार बातचीत होती रही है, लेकिन चीन मानने को तैयार ही नहीं था। और ये स्थिति यहां तक पहुंची कि चीन के जो सैनिक हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे और भारतीय सैनिक उन्हें बढ़ने नहीं दे रहे थे, उन्हें पीछे धकेल रहे थे। और वहां पर यह स्थिति इतनी बिगड़ जाती है जिसमें एक अफसर और 2 सैनिक हमारे शहीद हो जाते हैं। अनूप हमारे संवाददाता इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, इस वक्त बड़ी खबर जिस पे हम लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ कर्नल भी जुड़े, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर भी जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बात कही। इन सब के बीच जो देश हमें इस वक्त सुन रहा है और जो क्रोध लोगों में इस वक्त है, मैं उसको बखूबी महसूस कर रहा हूं जब मैं इस खबर को पढ़ रहा हूं, क्योंकि गुस्सा मुझे भी बहुत आ रहा है। सबसे पहले अनूप, क्या कहेंगे आप? देखिए आरिस, वाकई ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। जिस तरीके से जो पीठ पीछे छुरा भोगते हैं इस तरीके से, तो वाकई ये बहुत ही दुखद घटना है। इसको लेकर के हर भारतीय के अंदर वो जोश है, वो बदले की भावना है कि किस तरीके से अभी मैंने देखा कि बहुत लोग ट्विटर को फॉलो करने अपनी प्रतिक्रिया फेसबुक के माध्यम से सोशल मीडिया पर आने लगी है। लोग अपना गुस्सा जो है फेसबुक ट्विटर पर दिखाने लगे हैं। कई ठीक है अनूप, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया। अनूप सिंह हमारे संवाददाता बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्विटर पर, फेसबुक पे, सोशल नेटवर्किंग साइट पर लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और ये बहुत ही ज्यादा लोगों में इस वक्त गुस्सा है, क्योंकि चीन ने जिस हरकत को अंजाम दिया है। फिलहाल अखिलेश यादव का ट्वीट इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीती रात दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई, ये भी खबर हम आपको बता रहे हैं। और चलिए, इस खबर पे लगातार हम बने हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच। देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था